चिरस्मरणीय रहेगा। आज हम अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की कहानी सुनेंगे। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 आरंभिक जीवन, नंबर 3 स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान और नंबर 4 उपसंहार। नंबर 1 प्रस्तावना। देश के अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। चंद्रशेखर आजादी के ऐसे निर्भीक सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध न केवल क्रांतिकारी दल का संगठन बनाया, वरन वे उसके सेनापति भी रहे। भगत सिंह सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त सान्याल उनके क्रांतिकारी दल के साथी थे। किशोरावस्था से ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद का घोर विरोध करने वाले चंद्रशेखर आजाद स्वभाव से निडर, दबंग, साहसी, सच्चे, ईमानदार, त्यागी और महान देशभक्त थे। नंबर 2 आरंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को झाबुआ, मध्य भारत के भांवरा नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री सीताराम तिवारी उन्नाव, उत्तर प्रदेश के बदरका गांव के निवासी थे। उनके घर का वातावरण आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था। आवश्यकता से अधिक उनके पिता का कठोर व्यवहार, जो चंद्रशेखर के स्वभाव से मेल नहीं खाता था। अपने पिता के व्यवहार से रुष्ट होकर वे 12 से 13 वर्ष के अवस्था में ही बंबई भाग गए। यहाँ पर कुछ दिनों तक मजदूरी की प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने संस्कृत सीखने की इच्छा जाहिर की, सो काशी की एक संस्कृत पाठशाला में उन्हें प्रवेश मिल गया। यहाँ निःशुल्क शिक्षा एवं भोजन की भी व्यवस्था थी। उत्सन्न 1921 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ा हुआ था, विद्यार्थी अध्यापक सभी सरकारी स्कूलों को त्याग कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। 15 वर्ष से भी कम की अवस्था वाले चंद्रशेखर आजाद ने भी देश की आजादी में अपना योगदान देने का जैसे संकल्प ही ले लिया था। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए जब उन्हें जेल भेजा गया, तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर का पता जेल खाना बताया। उनकी इस बात से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेंतों की सजा सुनाई। इन 15 बेंतों को खाकर तो जैसे आजाद बस आजादी को प्राप्त करने की ठान बैठे थे। नंबर 3 स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। असहयोग आंदोलन से भी कई वर्ष पहले बनारस में क्रांतिकारी दल की गतिविधियां चलती रहती थीं। उसके प्रमुख नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल थे, जिनको सन 1916 में काले पानी का दंड दिया गया था। आजाद की भेंट काशी विद्यापीठ में मनमथनाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी से हुई। इससे पहले उनका परिचय रामप्रसाद बिस्मिल से हुआ था। अब वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। इस दौरान बिस्मिल जी ने अपने दल के क्रांतिकारियों के लिए धन एकत्र करने के लिए बैंक लूटने का प्रयास किया। गाजीपुर के एक धनी महंत का शिष्य बनकर उनके धन को हड़पने का प्रयास किया। इसके बाद आजाद ने पर्चे बांटे अपने इसी प्रयास में पुलिस की नजरों में चढ़ गए थे। आजाद चरित्र और संयम को बड़ा ही महत्व देते थे। उनकी चारित्रिक दृढ़ता के कई उदाहरण प्रचलित हैं। आजाद जिस क्रांतिकारी दल के नेता थे, उन्हें अपने दल के खाने पीने की चिंता सदा बनी रहती थी। इधर उनके माता पिता की आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। आजाद ने चंदे से प्राप्त राशि पिस्तौल आदि खरीदने में लगा दी। इसी बीच 9 अगस्त सन 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। काकोरी कांड से मशहूर इस घटना में आजाद के साथी पकड़े गए। उनमें तो कुछ को फांसी की सजा भी मिली। अब बिखरे हुए दल को संगठित करने की आवश्यकता थी। वीर सावरकर से मार्गदर्शन प्राप्त कर आजाद ने इन्हें पुनः संगठित करने की कार्य योजना को व्यावहारिक रूप देना शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त व सुखदेव से हुई, जिनके सहयोग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में लाल लाजपत राय की पुलिस के लाठी प्रहार में मृत्यु हो गई तो भगत सिंह व आजाद ने अपने क्रांतिकारी दल को अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक सक्रिय किया। पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा 9 अप्रैल 1929 में ऐसा कानून लागू किया गया जिसके तहत भारतीय मजदूर न तो हड़ताल कर सकते थे और न अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय के लिए लड़ सकते थे।
इस बिल के विरोध के लिए बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह के साथ आजाद भी दिल्ली जाना चाहते थे, किंतु अपने साथियों के मना करने पर वे वहां नहीं जा सके। असेंबली हॉल में बम विस्फोट के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया था। राजगुरु, सुखदेव, यशपाल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद के साथियों की भी धरपकड़ के लिए खोजबीन होने लगी थी। जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु पर लाहौर में मुकदमा चला, तो आजाद अपने साथियों को छुड़ाने की योजना में लगे हुए थे, किंतु उसमें वे सफल नहीं हो सके। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सायंकाल 7 बजे फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा मिली। आजाद को अब दल के रखे गए रुपये का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए करना था, सो वे रुपये जहां जमा किए गए थे वहां पहुंचे वे इलाहाबाद पहुंचे ही थे कि उनके निकट सहयोगी ने उनकी खबर अंग्रेजों को दे दी। खबर के मुताबिक आजाद को एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। आजाद ने मौके की नजाकत देखकर अपने साथी को बाहर निकाल दिया। अंग्रेज तो उन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहते थे। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर आजाद ने अपनी कनपटी पर बंदूक रखकर स्वयं को मार लिया। 27 फरवरी 1931 को 10:30 बजे आजाद का पार्थिव शरीर उनकी देशभक्ति की दास्तान कहते कहते सो गया। वीरभद्र तिवारी नामक भेदिये ने उनकी मुखबिरी की थी। नंबर 4, उपसंहार निसंदेह। चंद्रशेखर आजाद निर्भीक, निडर, दृढ़निश्चयी, सरल, ईमानदार, सच्चे देशभक्त थे। संपूर्ण देश उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हमेशा याद करता रहेगा।